अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है हमारा। उसकी जो प्रोजेक्ट लिस्ट है वो आ चुकी है, आप सब लोगों को पता ही होगा। तो हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि उस लिस्ट के अंदर सबसे इजी प्रोजेक्ट कौन से हैं। ठीक है जी। सबसे इजी प्रोजेक्ट जिनकी रिक्वायरमेंट सबसे कम है वो कौन से हैं, जिनको आप ख़ुद भी इजीली बना सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट खुद नहीं बना सकते, कोई इशू है, तो वो यहाँ पर नंबर आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे नीचे। इस पे मेरे से रब्ता कर लें व्हाट्सएप पे, उनको जो है मैं पेड बना दूंगा। और इसके अंदर ये है कि हम उनको वाइवे की प्रेपरेशन भी कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है। तो यानी कि जो जो स्टूडेंट हमसे बनवाएंगे उनको किसी किस्म की कोई भी मुश्किल नहीं आने लगी कंप्लीट प्रोजेक्ट में। तो चलें हम चलते हैं और देखते हैं कि अब इजी प्रोजेक्ट कौन से हैं। अच्छा, पहला यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैंने चूज़ किया वो है इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर दो यूज़र हैं, एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र और एक अटेंडीज़। ठीक है। इवेंट ऑर्गेनाइज़र क्या कर सकता है कि वो इवेंट्स को क्रिएट कर सकता है, रीड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। बाकी ये आपने यहाँ पे पढ़ लेना है। ठीक है, कि क्या रिक्वायरमेंट है। और ये वीडियो के अंदर जस्ट मैं प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करूँगा, उनकी ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा। बाकी दूसरा रजिस्टर अटेंडीज़ यानी कि वो जो एक रेगुलर यूज़र है जो कि इवेंट को अटेंड करेंगे, इवेंट को सर्च करेंगे, वो देखेंगे कौन सा इवेंट है अभी। ठीक है। तो दूसरा यूज़र हमारा ये होगा। ओके। और इसकी जो फंक्शन रिक्वायरमेंट है वो कुछ यहाँ पर लिखी हुई है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। और इसके लिए HTML यूज़ होनी है, CSS यानी कि बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए, और बैक एंड के लिए PHP। ओके। और इसके लिए आप XAMPP यूज़ करेंगे इसको रन करने के लिए, इसकी टेस्टिंग के लिए। बाकी उन्होंने बोला कि आप PHP का कोई फ्रेमवर्क लाइक लारावेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ओके। और डेटाबेस जो है वो MySQL, जो कि XAMPP के अंदर ही आपको मिल जाता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट। ठीक है जी। कंसल्टेंट, ये वाला कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम, CABS, शॉर्ट फॉर्म CABS। ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत कम दी गई हैं। दो ही यूज़र हैं इसके अंदर, एक पेशेंट और एक एडमिन। एडमिन या फिर हॉस्पिटल स्टाफ कह लें, यानी कि जो कंसल्टेंट का डाटा अपडेट करेगा, डिलीट करेगा, क्रिएट करेगा। ठीक है। और कंसल्टेंट की स्पेशलिटीज़ और यानी कि ईच एंड एवरीथिंग कंसल्टेंट को जो हैंडल करेगा वो करेगा हॉस्पिटल का क्रू या फिर एडमिन कह लें। तो एक जो है वो एडमिन होगा, और बाकी जो है एक जो दूसरा यूज़र है वो रेगुलर यूज़र यानी कि पेशेंट होगा। दो ही यूज़र हैं इसके अंदर और फंक्शन रिक्वायरमेंट्स बहुत ही कम है जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी उन्होंने ये बोला कि आप इसके अंदर फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को ऐड भी करें, तो एक दो फंक्शन रिक्वायरमेंट आप खुद इसको पढ़ के इसको ChatGPT को प्रॉम्प्ट देंगे, एक दो रिक्वायरमेंट मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो वो कौन सी मैं ऐड करूँगा तो वो आपको बता देगा। ठीक है। और उसको आप कह सकते हैं कोई इजी फंक्शन रिक्वायरमेंट बताएं जो मैं इसके अंदर ऐड कर सकूँ, तो ChatGPT आपको बता देगा और वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बाकी इसके लिए भी MySQL और PHP आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो है हमारा ऑनलाइन कॉस्मेटिक शॉप। ऑनलाइन कॉस्मेटिक शॉप, कॉस्मेटिक स्टोर है, सॉरी। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या है कि ये एक जिस तरह से E-कॉमर्स स्टोर होता है, जैसे आपने शॉपिफाई देखा होगा, सेम टू सेम ये वही हमने बनाना है, लेकिन बहुत ही लेस रिक्वायरमेंट के साथ। रिक्वायरमेंट आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यूज़र इसके अंदर भी दो ही हैं, एक कस्टमर और एक ओनर। ठीक है। ओनर क्या कर सकता है जी, ओनर प्रोडक्ट जो है वो शो करवा सकता है होम पेज के ऊपर, और यूज़र आकर उनको शॉपिंग कार्ट में ऐड करेगा और बस परचेज़ करेगा। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप यहाँ पे पढ़ लें। ठीक है जी। बहुत थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए जो टूल रिक्वायर्ड है वो है PHP, MySQL और VS कोड। इसके लिए IDE आप यूज़ करें। Notepad++ लिखा हुआ है, लेकिन इसके बजाय VS कोड आप यूज़ करें, ये ज़्यादा बेटर है। बल्कि ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ठीक है जी। ये भी बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ ऑनलाइन पोर्टल फॉर रियल एस्टेट। ऑनलाइन
पोर्टल फॉर रियल एस्टेट। ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन है ये भी इजी। ठीक है। और इसके अंदर 3 यूज़र हैं, एडमिन है, प्रॉपर्टी एजेंट है और एंड यूज़र है। ये प्रॉपर्टी के रिलेटेड प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक एडमिन होगा जो कि प्रॉपर्टी एजेंट के अकाउंट भी वही बनाएगा। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी एजेंट को ऐड भी वही करेगा और उनका लॉगिन पासवर्ड भी वही बनाएगा। ठीक है। तो एडमिन का बस इतना काम है, बाकी सारा काम किसका? प्रॉपर्टी एजेंट और यूज़र का। उनकी रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। और ये पीएचपी का प्रोजेक्ट है, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट या फिर बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कर सकते हैं। डेटाबेस माई और सर्वर जो आप यूज़ करेंगे वही जैम्प। ठीक है जी। अब जो लास्ट प्रोजेक्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है प्रेयर ट्रैकर। प्रेयर ट्रैकर ये प्रोजेक्ट मैंने पढ़ा है। ठीक है। और इसका जो यूज़ केस मुझे समझ आया वो ये है कि इसके अंदर 2 यूज़र हैं। एक है नॉर्मल यूज़र, यानी कि लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो मतलब मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको जो उनके उस्ताद होते हैं या कारी साहब होते हैं, उन्होंने ये देखना होता है कि बच्चा नमाज़ पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, तो ये उसके लिए ये इफ़ेक्टिव है। जो एडमिन होगा वो कौन होगा? वो हो गए लेट्स सपोज कारी साहब। तो वो क्या क्या देख सकते हैं? वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो ये देख सकते हैं कि भाई कौन सा ऐसा नमाजी है जिसकी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं और कौन सी क़ज़ा हुई है। ठीक है, ये उनके डैशबोर्ड के ऊपर शो होनी चाहिए। ये आप एक लिस्ट शो कर सकते हैं। उस लिस्ट के अंदर या उस टेबल के अंदर एक तरफ नमाजी का नाम हो। ठीक है, उसकी आईडी या फ़ोन नंबर यानी कोई भी यूनिक एट्रीब्यूट। ठीक है। और फिर आगे उसने जो नमाज मिस की है उसका नेम हो और आगे डेट भी हो कि इस फलानी डेट को इसने ये नमाज मिस की थी। तो बिल्कुल इजी फंक्शनैलिटी है, ऐड करना कोई मुश्किल नहीं है इसको। बाकी यूज़र की फंक्शनैलिटीज़ ये हैं कि यूज़र भी अपनी कंप्लीट और कज़ा नमाज़ें दे सकता है। और एडमिन का एक ये भी है कि होम पेज के ऊपर एडमिन जो है वो कोई कोटेशंस, इस्लामिक कोटेशंस, वीडियो बेस्ड ट्यूटोरियल या नमाज के रिलेटेड कोई भी वो कोटेशन वगैरह, अहादीस वगैरह जो है वो शो करवा सके होम पेज के ऊपर। जिस तरह इस्लाम 360 ऐप अगर आपने देखी है तो उसके होम पेज के ऊपर वर्सेस या वर्सेस या वर्सेस की ट्रांसलेशन या फिर अहादीस शो हो रही होती हैं। बाकी टूल वही सेम है, माई सीक्वल डेटाबेस है और जैम्प सर्वर है, फ्रंट एंड बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट के अंदर या जेक्वेरी यूज़ कर सकते हैं और बैक एंड पीएचपी के साथ। ठीक है। तो यही थे 5 के 5 प्रोजेक्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगे, वो मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी अगर आप खुद बनाना चाहते हैं खुद बना लें, खुद भी बना सकते। अपना प्रोजेक्ट आप हैंडल करवाना चाहते हैं, हम वाईवे की प्रिपरेशन भी आपको ए टू ज़ी करवाएंगे, इसलिए आपको प्रोजेक्ट के अंदर ओवरऑल कोई भी इशू नहीं होने लगा। ठीक है। तो अगर आप प्रोजेक्ट हमसे करवाना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। ओके। और ये ये थी बस मतलब कि इजी प्रोजेक्ट कौन से हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट के रिलेटेड ए टू ज़ी जानना है कि प्रोजेक्ट किस तरह से सारी प्रोसेसिंग होती है, सारा प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट को हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको कमेंट्स के अंदर देखेंगे तो पहले कमेंट के अंदर मैं वो लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से आप प्रोजेक्ट का ए टू ज़ी डिटेल देख सकते हैं। ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप यहाँ मेरे से रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे। ओके। या फिर आप कमेंट्स के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। कमेंट्स के अंदर रिप्लाई करना मुश्किल होता है तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस नंबर के ऊपर मेरे से रब्ता करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।